Friend, today we are going to learn about vector space. What is vector space? So इसे पढ़ने के लिए हमें जो है सेट टू, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. अ सेट V over field F defined on an operation plus, that is what is how plus is defined, V1 plus V2 must belongs to V for all V1 comma V2 belongs to V dot alpha V1 must belong to V for all alpha belongs to F, that is field, and V1 belongs to V. अगर किसी सेट जो कि किसी फील्ड पे डिफाइंड है और उसके पास दो ऑपरेशन हो रहे हैं, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इस एडिशन को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. along with some axiom is said to be vector space. और ये एक्सियम क्या है? ये एक्सियम हम कह सकते हैं V is abelian group with addition, V के साथ हमारे V is in the distributive in nature, that means it have a distributive property, it must have one as an identity, scalar identity, and it must follow a scalar associativity property. So अगर हम इसे ब्रॉडली डिफाइन करें, हम इसे सही से डिफाइन करें तो अ सेट V ओवर सेट V ओवर अ फील्ड है, यानी कि एक सेट जो कि किसी फील्ड पर डिफाइंड है और जो कि किसी फील्ड पर है और डिफाइंड ऑन टू ऑपरेशन, that is vector addition and scalar multiplication, that is V1 plus V2 must belong to V for all V1 comma V2 belongs to V. Scalar multiplication, that is alpha of V1 must belong to V for all alpha belongs to F and V1 belongs to V, that is V1 is a vector of V. और क्या और प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा में एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर होना चाहिए एडिशन के साथ जो कि बाय डिफॉल्ट है. फिर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिविटी, that is they are in associative in nature, यानी कि अगर हमारे पास V1, V2, V3 are three vector of V, then V1 plus V2 plus V3, this implies V1 plus V2 plus V3 is equals to V1 plus V2 plus V3, यानी कि अगर हम इन दोनों को पहले जोड़ें या इन दोनों को पहले जोड़ें, तीसरा वेक्टर को जोड़ें तो हमारे रिजल्टेंट सेम आएगा. एबेलियन में और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी. सो एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो. सो जीरो मस्ट बिलोंग टू V such that for all V1 belongs to V, 0 plus V1 is equals to V1, or we can say V1 plus 0 must equals to V1. और क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए. तो हमें पता है एडिशन का इनवर्स क्या होता है. अगर हमारा फॉर ऑल V1 belongs to V, देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ V1 belongs to V such that V1 plus of minus of V1 must equals to identity, और we can say minus of V1 plus V1 is equals to 0. और क्या होना चाहिए, एबेलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव क्या कहता है, फॉर ऑल V1 V2 belongs to V, अगर हम V1 को V2 के साथ ऐड करें या V2 को V1 के साथ ऐड करें, दोनों हमारा इक्वलेंट आना चाहिए. फिफ्थ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू फील्ड एंड V1 V2 belongs to V, then if we apply scalar over these two, so what we will get, alpha of V1 plus alpha of V2. इसे हम इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन. Number 6, if alpha for all alpha comma beta belongs to F and V1 belongs to V, what we can say, alpha plus beta of V1 is equals to alpha of V1 plus beta of V1. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन. Number 7, हमारे पास for all V1 belongs to V, we have 1 must belongs to V such that 1 dot V1
ये वन कहाँ का है, ये हमारा फील्ड का है, सच दैट वन डॉट वी वन मस्ट इक्वल टू वी, इसे क्या बोलेंगे, स्केलर आइडेंटिटी, स्केलर आइडेंटिटी। और हमारे पास फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी में हैव अल्फा बीटा ऑफ वी मस्ट इक्वल टू अल्फा ऑफ बीटा ऑफ वी, यानी कि हम अगर अल्फा बीटा को एक साथ मल्टीप्लाई करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करते और फिर या बीटा की पहले वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें और फिर अल्फा की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, जो भी रिजल्टेंट आया तो ये इक्विवेलेंट होगा। अगर ये 8 प्रॉपर्टी प्लस दीज टू एडिशन एंड स्केलर देखें तो 10 प्रॉपर्टी हो रही है। अगर ये सारी 10 प्रॉपर्टी किसी सेट पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन किसी फील्ड पर डिफाइंड है, फील्ड क्या होती है, फील्ड बेसिकली आप ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये जो एलिमेंट हमारे वी के एलिमेंट आ रहे हैं उसे सेट करने के लिए, यानी जैसे वी की कोई सी भी डेफिनेशन है, सच दैट कोई भी डेफिनेशन है एक्स कॉमा वाई, तो ये जो एलिमेंट आएंगे यहाँ से, ये हमारे कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। और फील्ड क्या हो सकती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक रियल नंबर इज अ फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम वी डिफाइंड ओवर रियल नंबर सच दैट वेक्टर एडिशन हमारा कुछ इस तरीके से है, वी को हम डिफाइन कर रहे हैं वी को हम डिफाइन कर रहे हैं वी ओवर आर रियल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। दो हमारे ऑपरेशन दैट इज वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सच दैट वी वन, अगर हम वी वन इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा वाई वन लें एंड वी टू इज इक्वल टू एक्स टू कॉमा वाई टू लें, सो वी वन प्लस वी टू मस्ट बिलोंग्स टू वी, दैट इज एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू। ये एडिशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि फर्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाला ऐड होगा और सेकंड वाले टर्म से सेकंड वाला ऐड होगा। सिमिलरली अल्फा बिलोंग्स टू एफ और हमारे पास तो वी वन है सच दैट एक्स वन कॉमा वाई वन, सो अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एक्स कॉमा अल्फा ऑफ वाई, यानी कि जो ये स्केलर है या अलग हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू वी ऑफ। ये भी ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर आपस में क्या होते हैं, एडिशन में क्लोज होते हैं, तो ये भी एक रियल नंबर आएगा, ये भी एक रियल नंबर आएगा और ये किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये डेफिनेशन है तो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, तो वेक्टर स्पेस देखते हैं क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम वी वन वी वन मान लेते हैं हम, लेट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर वेक्टर बिलोंग्स टू एफ, वी ऑफ एफ। सो एसोसिएटिव नेचर देखें इसका, एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू, हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, देखते हैं हमने इसे ऐड किया तो एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, इसे अब हम एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री से ऐड करेंगे, दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। अब अगर हमें पता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, सॉरी रियल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू प्लस ऑफ एक्स थ्री, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई वन प्लस ऑफ वाई टू प्लस ऑफ वाई थ्री, फिर हम क्या कर सकते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशन है तो इसे हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा वाई टू प्लस वाई थ्री। सो इन शॉर्ट अगर हम इसे देखें तो हमें ये क्या मिल रहा है, एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू प्लस ऑफ वाई एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। तो इन शॉर्ट हमें मिला ये क्या, ये हमारा वी वन प्लस वी टू प्लस ऑफ वी थ्री, ये क्या हमारा वी वन प्लस ऑफ वी टू प्लस वी थ्री। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखते हैं सिंस जीरो इज अ रियल नंबर, जीरो बिलोंग्स टू आर, सो जीरो कॉमा जीरो मस्ट बिलोंग्स टू वी ऑफ आर, ठीक है, एक्स हमारा जीरो हो गया, वाई हमारा जीरो, दोनों हमारा रियल नंबर है। सो अगर हम कोई सा भी एक वेक्टर ले वी वन सच दैट एक्स वन कॉमा वाई वन, और वी वन में हम ये जीरो वेक्टर हम क्या करा दें, ऐड करा दें, दैट इज जीरो वेक्टर, करते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस ऑफ जीरो कॉमा जीरो, तो हमें क्या मिला एक्स वन प्लस जीरो वाई वन प्लस जीरो, हमें पता है कोई किसी नंबर में रियल नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर एक्स वन वाई वन, तो ये क्या बना वी वन वापस बन गया। तो यहाँ पर हमारे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाइड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, सेकंड आइडेंटिटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इनवर्स। हमें पता है कि अगर कोई हमारा वेक्टर है वी वन एक्स वन कॉमा वाई वन
तो अगर मैं अल्फा को -1 ले लूँ, अल्फा कॉमा v1 मस्ट बिलोंग टू vf, सो -1 इंटू x1 कॉमा y1 मस्ट बिलोंग्स टू vf। और हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 कॉमा -y1 मस्ट बिलोंग्स टू vf। लेट्स सपोज इसे हम v2 मान ले, तो v1 प्लस v2 कितना आएगा हमारा x1 कॉमा y1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ x1 कॉमा y1। और हमें पता है एडिशन कैसे है, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ, x1 माइनस ऑफ x1 कॉमा y1 माइनस ऑफ y1 दैट इज 0 कॉमा ऑफ 0। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये क्या मिल रहा है, v2 इज इनवर्स ऑफ v1 और वी कैन से v1 इज इनवर्स ऑफ v2। सो हमें यहाँ इनवर्स मिल चुका है। तो माइनस ऑफ v1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ v1 मस्ट बिलोंग्स टू v ऑफ f। तो इनवर्स भी मिल गया हमें। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव, फोर्थ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अगर हमारा v1 इक्वल्स टू x1 कॉमा y1 है, v2 इक्वल्स टू x2 कॉमा y2 है, v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1 प्लस ऑफ x2 कॉमा y। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वेक्टर एडिशन के थ्रू, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ ऐड, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ ऐड। हमें पता है कि जो रियल नंबर है वो कम्यूटेटिव होते हैं इन एडिशन, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x2 कॉमा x1 y2 कॉमा y2 प्लस y1। सो अभी से हम ऐसे लिख सकते हैं x2 कॉमा y2 और प्लस ऑफ x1 कॉमा 1। सो ये क्या बन गया v2 प्लस v1। तो कम्यूटेटिव यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू f and v1 comma v2 belongs to v of f. So suppose v1 equals to x1 comma y1, v2 is equals to x2 comma y2. Alpha of v1 plus v2 कितना होगा, alpha of x1 comma y1 plus of x2 comma y2। इन शॉर्ट अगर हम इसे देखें तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा, इट इज x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब ये सिर्फ एक एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। स्केलर में क्या था, सारे जो नंबर है उसके साथ जाकर ये स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। अल्फा x1 x2 एंड कॉमा ऑफ अल्फा ऑफ y1 प्लस y2। अब हम इसे यहाँ देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा ऑफ x1 प्लस ऑफ अल्फा ऑफ x2 कॉमा अल्फा ऑफ y1 प्लस ऑफ अल्फा y2। सो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ x1 कॉमा अल्फा ऑफ y1 प्लस अल्फा ऑफ x2 कॉमा अल्फा ऑफ y2। इसे ऐसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, अल्फा ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस अल्फा ऑफ x2 कॉमा y2। और ये क्या था हमारा v1 और ये क्या था हमारा v2, दैट इज अल्फा ऑफ v1 प्लस अल्फा ऑफ v2। तो स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर्स एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं क्या वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन है या नहीं। सो सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू f एंड v बिलोंग्स टू v ऑफ f। सो v क्या होगा, v को ले लिया हमने x कॉमा 1। सो अल्फा प्लस बीटा ऑफ v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ x कॉमा y। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऑफ y। इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ x कॉमा अल्फा ऑफ y प्लस बीटा ऑफ y। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ x कॉमा अल्फा ऑफ y प्लस बीटा ऑफ x कॉमा बीटा ऑफ y। इसे ऐसे कर सकते हैं, अल्फा ऑफ x कॉमा y प्लस बीटा ऑफ x कॉमा y। x और y हमारे क्या था, v था, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ v प्लस बीटा ऑफ v। तो 6 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं कोई हमारी कोई बाकी दो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो बाकी के दो के लिए हमें क्या चाहिए था, 1 बिलोंग्स टू f सच दैट 1 डॉट v इज इक्वल्स टू v। सो 1 डॉट x कॉमा y, v को हमने मान लिया x कॉमा y। लेट्स सपोज v1 इक्वल्स टू x, एक वेक्टर है x कॉमा y, तो हम इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 डॉट x कॉमा 1 डॉट y दैट इज x कॉमा y विच इज इक्वल्स टू v साइड। तो 1 डॉट v इज इक्वल्स टू v, ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। सो ये प्रॉपर्टी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू f एंड v1 इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू v ऑफ f। तो हमें क्या दिखाना है, अल्फा बीटा ऑफ v मस्ट इक्वल्स टू अल्फा ऑफ बीटा ऑफ v। चलिए यहाँ से अल्फा बीटा ऑफ x कॉमा y स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कर देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बीटा ऑफ x कॉमा अल्फा बीटा ऑफ y। अब दोनों में से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचा बीटा ऑफ x, सॉरी बीटा x कॉमा बीटा ऑफ y।
अब ये क्या पता है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आया है, यहाँ से मैं बीटा बाहर लेता हूँ, ये क्या बचा एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या मिला अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा ऑफ वी, अल्फा बीटा ऑफ वी। सो ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। सो वी कैन सी व्हाट, वी कैन सी दैट दिस इज अ दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस। क्या है ये वेक्टर स्पेस है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं वेक्टर। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पैन ऑफ अ वेक्टर, स्पैन ऑफ अ वेक्टर। सो जनरली वी कैन सी इट is the combination of all possible linear combination of the vectors. So in mathematical term if we define this, so we can say that is for all हमारे पास कुछ वेक्टर दिए हैं v1 v2 dot dot vn belongs to v of f, then what we can say span of v1 v2 dot 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 vn is the combination या is the set, सारे मतलब जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल है उसका जो कलेक्शन होता है, उसका जो सेट होता है वो स्पैन कहलाता है, दैट इज a1 v1 plus a2 v2 plus dot 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 an v2 where ai belongs to f, दैट इज इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर वेक्टर एडिशन करके जो जो सारे वेक्टर यहाँ पर पॉसिबल है वो हमारा क्या कहलाता है स्पैन कहलाता है, उन सबका कलेक्शन हमारा स्पैन कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम v3 वेक्टर स्पेस ले v3 ओवर r और हम लेते हैं v1 इक्वल्स टू 1 0 0, v2 इक्वल्स टू 0 1 0, v3 इक्वल्स टू 0 0 1। सो स्पैन ऑफ इन तीनों का स्पैन क्या होगा 1 0 0 कॉमा ऑफ 0 1 0 कॉमा ऑफ v 0 1 और इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज a1 1 0 0 प्लस ऑफ a2 0 1 0 प्लस ऑफ a3 0 0 1। सो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर a0 0 a1 0 0 प्लस 0 a2 0 प्लस 0 0 a3। तो इन शॉर्ट अगर हम इसे देखें तो ये क्या बना a1 a2 a3 विच इज द एलिमेंट ऑफ जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस v3। सो स्पैन कैन जनरेट होल वेक्टर स्पेस ऑल्सो, डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा वेक्टर है, जो हमसे भी वेक्टर हमें गिवन है। सपोज यहाँ पर हमें ये ना लेकर हमें हमारे पास ये कुछ होता है, सपोज ये ना होकर हमारे पास कुछ ये वेक्टर्स होते हैं लाइक यही हमारे पास वेक्टर होता है v1 इक्वल्स टू 2 3 एंड v2 इक्वल्स टू 1 7। सो स्पैन क्या होगा इसका, स्पैन ऑफ 2 3 1 7 is equals to all the linear combination that is a1 2 3 प्लस ऑफ a2 या b 1 7। तो इसे अगर हम सॉल्व करें इन शॉर्ट अगर इसे बोल के लिखना चाहे तो ट्वाइस ऑफ a1 ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस 7 ऑफ a2 सो दिस इज 2 ऑफ a1 प्लस ऑफ a2 ऑफ 3 ऑफ a1 प्लस ऑफ 7 ऑफ a2। तो ये सारे एलिमेंट ही जो होंगे इस फॉर्म के जो एलिमेंट इस फॉर्म के जो वेक्टर होंगे वो इस स्पैन के अंदर आएंगे और ये हमें क्या ये हमारा क्या होगा स्पैनिंग ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा जब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो व्हेन we have minimum number of element और यहाँ पर ये जो वेक्टर्स है नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड ये वेक्टर्स जो है v1 v2 v जो भी जितने भी हमारे पास vn है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होंगे यानी कि एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं v1 को 2 0 ले लूँ और v3 को मैं 5 0 ले लूँ तो इनका आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि ये जो है अल्फा ऑफ 1 0 बन रहा है और यहाँ पर बीटा ऑफ 1 0 बन रहा है। यहाँ बीटा की क्या वैल्यू है 5 1 0 और यहाँ अल्फा की क्या वैल्यू है 2 1 0, यानी कि ये कहीं ना कहीं 1 0 से दोनों जनरेट हो रहे हैं, आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा ना हो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट देखने के लिए हमें क्या कंडीशन होती है, इंडिपेंडेंट देखने की हमारी कंडीशन होती है a1 v1 प्लस a2 v2 डॉट an vn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू डॉट an इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे स्केलर कंपोनेंट है वो 0 होंगे जब जाकर ये क्या कहते हैं ये कॉम्बिनेशन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हो और दे स्पैन यानी कि इनका स्पैन जो v1 vn है ये स्पैन करके पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही जनरेट करते हैं। सपोज vn
कोई वेक्टर स्पेस है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही जनरेट कर दे, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस है। तो ये v1, v2 डॉट डॉट vn ये हमारे कहलाते हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेक्टर है 1, 0 और वेक्टर 2 है 0, 1। तो क्या ये आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो देखते हैं a1 1, 0 प्लस a2 0, 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 0, 0। तो a1, 0 प्लस 0, a2 दिस डिफाइन a1, सॉरी जब ये हम ऐड करेंगे a1 प्लस 0, 0 प्लस a2, ये क्या हुआ हमारा a1, a2, ये किसके बराबर है 0, 0 के बारे में। तो ऑर्डर पेड के अकॉर्डिंग a1 इक्वल्स टू 0, a2 इक्वल्स टू 0। सो हमारा क्या है a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा अब स्पैन देखते हैं इसका, स्पैन ऑफ v1, v2। तो अगर मैं इसका स्पैन देखूं दैट इज a ऑफ 1, 0 प्लस b ऑफ 0, 1। सो ये क्या बना a0 प्लस 0, 1, 0b दैट इज a प्लस 0 दैट इज a एंड 0 प्लस b दैट इज b। ये क्या स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को स्पैन कर रहा है। सो अगर मेरा कोई वेक्टर स्पेस है b स्क्वायर ऑफ r, सो यहाँ पर ये मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इससे कम अगर मैं इससे कम क्या ही ले सकता हूँ, अगर मैं वी को ले लेता हूँ तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्पैन क्या करेगा, ये सिर्फ स्पैन क्या करेगा a, 0। क्या पूरा का पूरा आर स्क्वायर बना रहा है? नहीं बना रहा। अगर मैं खाली वी को ले लेता हूँ तो दैट इज 0, 1, 0, b, क्या पूरा का पूरा आर स्क्वायर बना रहा है? नहीं बना रहा, क्योंकि सिर्फ इसमें एलिमेंट ऑफ वाई, जो वाई एक्सिस वाले एलिमेंट है, इस वाले में एक्स एक्सिस वाले एलिमेंट है। तो पूरा का पूरा ये रीजन नहीं बना रहा है, ये बना रहा है a, b में कोई सा भी पॉइंट ले लो कहीं से भी, ए की आर्बिट्ररी वैल्यू, बी की आर्बिट्ररी वैल्यू, तो ये बी स्क्वायर बना रहा है। तो ये मिनिमम है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, और इसका स्पैन जो है पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं v1, v2 आर द बेसिस ऑफ बी स्क्वायर होगा, दैट इज बेसिस 1, 0, 0, 1। और ये हमारे स्टैंडर्ड बेस कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज वेक्टर स्पेस और व्हाट इज स्पैन ऑफ अ वेक्टर एंड व्हाट इज बेसिस ऑफ अ वेक्टर।